अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी की कितनी वुसअत है और कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, वो आज हम देखेंगे। लुक हेयर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन रिसेंट ईयर्स बायोटेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग एज अ सेपरेट साइंस। इसे साइंस के बाकी सब्जेक्ट की तरह से एक अलग जो सब्जेक्ट है वो समझा जा रहा है। काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स मुख्तलिफ फील्ड से एग्रीकल्चर, मेडिसन, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी तरफ मतवज्जे हुए हैं इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप काफ़ी वाइड है और इसकी लिमिट जो है रिकग्नाइज करना वो डिफ़िकल्ट है। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें उसके अंदर 4 टेंस हैं। साइंस जितनी भी तरक्की कर जाए उसके टेंस जो है 4 ही रहेंगे, उसकी लिमिट्स हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की कोई लिमिट्स नहीं है। इसके अंदर हम जितना डीप स्टडी करते जा रहे हैं हमें नई से नई चीज़ें जो है वो मिलती जा रही हैं। यहाँ पर हम साइंस के मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसन्स। इन द फील्ड ऑफ मेडिसन्स बायोटेक्नोलॉजी सिंथेसाइज इंसुलिन एंड इंटरफेरोन। 1978 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर इंसुलिन को तैयार किया गया और फिर इसके बाद इंटरफेरोन एंटीवायरल प्रोटीन जो है वायरस को ख़त्म करने के लिए प्रोटीन जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सिंथेसाइज की जाती है बैक्टीरिया से, और फिर इसके बाद इन्हें कमर्शियल लेवल पे सेल किया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में जो है ये सिंथेसाइज की जा रही है। सेम इसी तरह वैक्सीन और एंटीबॉडीज़, रिसेंटली जो कोरोना की वैक्सीन सिंथेसाइज की गई है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है। और एंटीबॉडीज़ जो जर्म्स को ख़त्म करने के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन जो है ह्यूमन ग्रोथ की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है, नशोनुमा को बढ़ाता है। और फिर इसके बाद ये भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से सिंथेसाइज की गई है। फिर इसी तरह वेरियस एंजाइम्स जो मेडिसिनल पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए सिंथेसाइज की जाती हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें बॉडी के अंदर एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होता, फिर उसे एक्सटर्नली इंजेक्ट किया जाता है एंजाइम। और इंडस्ट्रियल यूज़ की हमने 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज वगैरह जो है यूज़ किया जाता है डिश वॉशिंग के लिए, क्लॉथ वॉशिंग के लिए या दूसरे पर्पज़ के लिए। मेडिसिन के अंदर जीन थेरापी का यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन इसकी, ट्रीटमेंट थ्रू जीन्स के थ्रू जो ट्रीटमेंट किया जाता है किसी डिजीज़ का वो कहलाता है जीन थेरापी। और वो जो जीन्स प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे हीमोफीलिया एक डिज़ीज़ है, ये जीन्स के ख़राब होने की वजह से, जीन्स के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। और अगर हम इसकी क्यूर करेंगे तो वो जीन थेरापी के थ्रू करेंगे। और फिर इसके बाद फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। ठीक है, कानून के अंदर, क्रिमिनल जो अदालतें हैं उसके अंदर, वहाँ पर जजों को फैसला करना जो है वो ईजी हो गया है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। और फिर इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, जो जराइम पेशा लोग हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए बायोटेक्नोलॉजी बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, जो फोरेंसिक मेडिसिन है। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर्स। इसमें इसका क्या रोल है ये हम देखते हैं। फर्मेंटेड फूड्स लाइक पिकल्स एंड यगर्ट्स जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। सेम इसी तरह मेल्टेड फूड्स, इसके अंदर आते हैं पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क कैसे बनता है? मिक्सचर ऑफ बार्ले, जो, वीट, गंदम, इनका आटा, फ्लोर्स एंड होल मिल्क, इसको मिक्स किया जाता है। वेरियस विटामिन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारी चीज़ें जो है हमारी डेली फूड के अंदर, डेली डाइट्स के अंदर शामिल है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से सिंथेसाइज की जा रही हैं। वाइन और बियर जो है, बीवरेज इंडस्ट्री, मशरूबात की इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये वाली शराब जो है ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से प्रोड्यूस की जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर्स के अंदर, रिसर्च के अंदर इसने एक इनकलाब बर्पा किया है। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से? ऑर्गेनिजम्स विद मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप, जिनका जीन्स को चेंज किया गया होता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं जिनके अंदर डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक उसके अंदर खसूसियात होती है। मीन्स कि वो ज़्यादा पैदावार देते हैं, उनके अंदर डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है, बचने की ताकत होती है, वो इंसेक्ट से बच सकते हैं, वो हर्बिसाइड से, जड़ी बूटियों से बच सकते हैं।
सेम इसी तरह ट्रांसजेनिक एनिमल्स, गोट्स, चिकन्स, कॉव्स जो हैं ये प्रोड्यूस की गई हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसकी मदद से ये जो ट्रांसजेनिक गोट्स वगैरह ये एनिमल्स हैं ये ज़्यादा फूड देते हैं और ज़्यादा मिल्क देते हैं। और मैनी एनिमल्स लाइक माइस, रैट वगैरह जो होते हैं, गोट्स और काऊ, ये भी ट्रांसजेनिक प्रोड्यूस किए गए हैं। इनसे मेडिसिन प्रोड्यूस की जा रही है, इनके मिल्क से, इनके ब्लड से और इनके यूरिन से ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इनके वो उसके अंदर किसी ख़ास मेडिसिन कंपाउंड्स के जीन्स डाले जाते हैं। वो जीन्स वो कंपाउंड्स तैयार होकर इनके मिल्क में शामिल हो जाते हैं, ब्लड में शामिल हो जाते हैं, यूरिन में शामिल हो जाते हैं। फिर प्रोसेस करके ये चीज़ें वहाँ से फ़िल्टर कर ली जाती हैं और डेली लाइफ में वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट को ट्रीट करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। एनवायरमेंटल इश्यूज जो आज के बड़े मेजर इश्यूज हैं, लाइक पोल्यूशन कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज फॉर एनर्जी। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है। और जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको डेवलप किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो रही हैं, बार बार वहाँ पर आबादी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, एक ही जगह पर बार बार फसलें उगाने से वो ज़मीनें बंजर हो रही हैं। उनको रिकवर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए बायोटेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है। बैक्टीरियल एंजाइम जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं सीवेज वाटर, जो है सीवरेज के पानी को ट्रीट करने के लिए, उसे प्योरीफाई करने के लिए, उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए। माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर। बायोपेस्टिसाइड जो पेस्ट को ख़त्म करते हैं, ठीक है, पेस्ट जो हमारी फसलों को तबाह कर देते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, खादों के तौर पर यूज़ हो रहे हैं माइक्रोब्स। और बायोसेंसर्स, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी पोल्यूशंस, कोई भी चेंजेस आ रही है उसको सेंस करने के लिए माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं, फंजाई वगैरह यूज़ हो रहे हैं। फिर उसके बाद ट्रांसजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो रिकवरी ऑफ मेटल्स, जो ये कानें होती हैं वहाँ पर बैक्टीरिया को स्प्रेड किया जाता है। फिर उन बैक्टीरिया को वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। वहाँ पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो कीमती मेटल्स हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं उन बैक्टीरिया से, फिर उन मेटल्स को निकाल लिया जाता है, लाइक गोल्ड वगैरह। और क्लीनिंग ऑफ स्पिल्ड ऑयल्स, समटाइम्स शिप के अंदर कुछ मिसहैप हो जाता है और उसका ऑयल जो है वो समुद्र की सतह के ऊपर फैल जाता है और वो लाइट को, एयर को हवा के अंदर, पानी के अंदर नहीं जाने देता, जिसके अंदर फ़िश जो है वो डेड होना शुरू हो जाती है। और फिर उस ऑयल्स को वहाँ से क्लीन किया जाता है माइक्रोब्स की मदद से, और वो माइक्रोब्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये सारी की सारी फील्ड थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अल्लाह हाफिज़।